हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल मैथ लैब बाय अनंत पे। आज हम लोग स्टडी करेंगे रेशियो, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन तीनों का क्या आपस में संबंध है और वह किस तरह आपस में अंतर रखता है। अभी तक हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है और आज हम देखेंगे कि रेशनल नंबर किस तरह समानता रखता है। रेशियो, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन तीनों गणितीय अवधारणाएं हैं जो संख्याओं के संबंधों और अभिव्यक्ति से संबंधित है। यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका उपयोग और अर्थ भिन्न है। और देखते हैं कि इसका अंतर और समानताएं क्या है। जैसे कि सबसे पहले हमने देखता है कि रेशियो के बारे में। रेशियो कोई भी दो भौतिक क्वांटिटी का एक अनुपात होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं 15 kg चीनी का और 10 kg चीनी का। तो यहाँ पे जो केजी जो है, यह केजी जो है भौतिक राशि है जो वजन को बताता है। तो हम यहाँ जानना चाहते हैं कि दोनों में से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो ये जानने के लिए हम दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए पहला वजन 15 kg है और दूसरा वजन जो है वो 10 kg है। तो दोनों का जो अनुपात जो होगा क्या होगा, और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और केजी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा जो होगा 3/2 रिप्लेस्ड फॉर्म में आएगा। और जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये 1.5 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला जो वजन है 15 kg चीनी का जो बोरा होगा वह 10 kg चीनी के बोरा से 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगा। इसी तरह फ्रेंड्स हम देख सकते हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर के बारे में हमने देखा था कि ये PYQ के रूप में रहता है। इसका भी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। जैसे मान लीजिए PYQ कोई हम रेशनल नंबर लेते हैं, मतलब कि हम लेते हैं 2/3 कोई रेशनल नंबर लेते हैं, तो इसका भी एक सिग्निफिकेंस होता है। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कि हमारे पास एक पिज्ज़ा है और पिज्ज़ा को हम 3 टुकड़ों में बांट दिया। डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब कि हम एक पिज्ज़ा को 3 भाग में बांट दिया और उसका एक पिज्ज़ा को हमने 3 भाग में बांट दिया और उसका 2 भाग को खा गया। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 2/3 को। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो रेशनल नंबर में जो होता है कंडीशन Q जो होता है, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो ये मतलब कि रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हुआ। और एक होता है फ्रैक्शंस का। तो फ्रैक्शंस क्या है, किसी भी चीज़ का मतलब कि हिस्सा है। जैसे कि हमको, हमारे पास 10 टॉफ़ी है, हमारे पास 10 आम है, इसको बांटना है 5 लोगों के बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 को 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो प्रत्येक को दो दो हिस्सा, मतलब प्रत्येक को दो दो आम मिल जाएगा। तो ये फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो ये तीनों का अपना एक फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया, मतलब हो गया। और इन तीनों का जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो तीनों का होता है वो मतलब कि सेम होता है। यहाँ हमने देखा कि तीन रेशियो, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन तीनों का बीच एक संबंध भी होता है और कुछ अंतर को हम फिर आगे देखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ अब समझाया गया है रेशियो के बारे में। तो रेशियो क्या है, यह दो भौतिक राशि का अनुपात होता है। किसी भी पदार्थ का, किसी भी मात्रा का ये अनुपात होता है। इसको हम A:B के फॉर्म में लिखते हैं। इसका A:B का अल्टीमेट जो मतलब होता है A:B का, वो A/B होता है फ्रेंड्स। तो क्या कहता है, अनुपात किसी भी प्रकार की मात्रा के बीच हो सकता है। अच्छा, हमारा भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। ये लेंथ भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है और टाइम भी हो सकता है। तो देख लेते हैं कि हमने देख लिया कि ये जो लेंथ जो है या फिर वेट है या फिर टाइम है।
ये तीनों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसके इसके अलावा वस्तु की मात्रा भी हो सकती है, संख्याएं भी हो सकती हैं। किसी भी दो राशि के बीच का ये एक अनुपात होता है। एग्जाम्पल देखिए, 2:3 का अर्थ है पहली मात्रा दूसरी मात्रा का कितना है, 2/3 है। जैसे मैंने बताया था 15 kg चीनी और 10 kg चीनी जो हुआ वो दूसरे का क्या है, 1.5 गुना है। जो बड़ा वाला 15 kg बैग है वो 10 kg बैग के तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूर्णांक हो गया। यह पॉजिटिव होल नंबर, नेगेटिव होल नंबर और जीरो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स जो होता है q जो होगा वो मतलब कि जीरो नहीं होगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, ये 3/4 ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, -2/5 ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, और 7 ये मतलब ये भी रेशनल नंबर है। 7 को भी हम 7/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 7 भी जो इंटीजर है ये भी मतलब कि रेशनल नंबर के फॉर्म में हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमने देखा कि इसमें रेशनल नंबर हमारा निगेटिव भी मिल रहा है, पॉजिटिव भी है, और जो जीरो है जीरो भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि जीरो को भी हम 0/1 लिख सकते हैं या 0/2 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। और आगे देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में भी हमने जाना कि ये क्या है, किसी भी चीज़ का हिस्सा है, क्या हिस्सेदारी होता है क्या। जैसे कि हमने 10 आमों को 5 लड़कों के बीच कैसे बांटा था हम देख चुके हैं। तो यह वह संख्या जो सकारात्मक पूर्णांक a और b के रूप में हो, अर्थात a/b के फॉर्म में लिखा जा सके और b जो है जीरो नहीं हो, तो फ्रैक्शंस होता है। फ्रैक्शन का ये स्ट्रक्चर हो गया। इसका भी स्ट्रक्चर जो होता है, रेशनल नंबर का स्ट्रक्चर जो p/q लिए थे उससे मिलता जुलता है। यहाँ दोनों b और q दोनों जो होगा इक्वल नहीं होगा जीरो के। इस फ्रैक्शन का देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, 3/4 5/8 2/1 ये तीनों जो क्वांटिटी हो है ये सब पॉजिटिव है यहाँ पे। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव होगा। फ्रैक्शन जीरो भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन जो होगा वो निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव फ्रैक्शन नहीं होगा फ्रेंड्स। जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ये अंतर है फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर में। और उधर हम रेशियो पढ़ा था, रेशियो भी पॉजिटिव होगा, जीरो होगा लेकिन निगेटिव नहीं होगा। अब देखते हैं आगे जो दिया गया है इसका जो स्ट्रक्चर, तीनों का रेशियो का, रेशनल नंबर का और फ्रैक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब सेम ही होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है। और इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जितने भी रेशियो है, रेशनल है या फ्रैक्शंस है, इसका जो फॉर्म होता है जो p/q के फॉर्म में रहे या a/b का फॉर्म में रहे, तो इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। p या a जो हो गया वो न्यूमरेटर हो गया, और a जो हो गया हमारा q और b जो हुआ वो डिनोमिनेटर हो गया। q या b हो गया वो डिनोमिनेटर हो गया फ्रेंड्स। एग्जाम्पल भी दिया है रेशियो का 3:4 जो होगा, यहाँ ये मतलब कि रेशनल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है। 3/4 तीनों हो जाएगा, रेशियो, रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस। फिर हमारा नेगेटिव नंबर के केस में कुछ अंतर आता है। अब देखते हैं डिफरेंस के बारे में। देखा गया कि क्या क्या मतलब कि तीनों में डिफरेंस है, इसका हम देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तो डिफरेंस माने कि जो अंतर है इसका मतलब कि हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि मीनिंग क्या होता है, रेशियो का मीनिंग जो होता है जो दो मात्राओं का अनुपात होता है, हमने जाना। रेशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ p और q पूर्णांक है
और क्यू बराबर नहीं है 0 के। फ्रैक्शन क्या है, ए और बी जो होगा ये नेचुरल नंबर है, जबकि परिमेय संख्या के केस में क्या था, इंटीजर था। तो देख लेते हैं कि इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव तीनों होता है। तो ये मतलब कि बेसिक अंतर हो गया मीनिंग में फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर के। और जो रेशियो है यहाँ भी हम नेचुरल नंबर ही लेते हैं, और होल नंबर भी हो सकता है फ्रेंड्स, फ्रैक्शन में भी होल नंबर हो सकता है। तो उनका फॉर्म जो होता है सबका ए बाई बी का फॉर्म में रहेगा, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, ये भी ए बाई पी का फॉर्म में रहेगा, जो है कि बी ग्रेटर देन 0 होगा। प्रकार रेशियो जो होता है मात्राओं के बीच संबंध है, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन शो करता है। रेशनल नंबर जो होगा वो सकारात्मक होगा, नकारात्मक मतलब कि निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और 0 भी होगा। फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा गैर नकारात्मक होता है, नॉन निगेटिव, उसको नॉन निगेटिव बोलते हैं फ्रेंड्स। तो मतलब कि ये हमेशा इसका वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता है और पॉजिटिव नंबर होगा। फ्रैक्शन जो होगा फ्रेंड्स, फ्रैक्शन का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, लेकिन निगेटिव नहीं होगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रैक्शन जो होगा नॉन निगेटिव, यानी कि गैर ऋणात्मक होगा, नॉन निगेटिव होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल का चार्ट दिया गया तीनों का, ऐसे कि 3/4 है। तो 3/4 जो होगा ये अनुपात भी होगा, परिमेय संख्या भी होगा, मतलब रेशनल नंबर भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा। -3/4 ये रेशियो नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव हो गया इसलिए रेशियो नहीं होगा और फ्रैक्शन भी नहीं होगा, रेशियो और फ्रैक्शन नहीं होगा, और रेशनल नंबर परिमेय संख्या होगा। उसके बाद 5:1 है, तो ये अनुपात भी होगा, परिमेय संख्या भी होगा और भिन्न भी होगा। 7/8 है, 7/8 जो हो गया ये अनुपात भी होगा, परिमेय संख्या भी होगा और भिन्न भी होगा। तो ये मतलब एग्जाम्पल है। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समरी देखते हैं, लास्ट में अब समरी को एक बार रिवाइज कर लेता हूँ फ्रेंड्स। ये जो मतलब रेशियो जो होता है दो मात्राओं का तुलनात्मक संबंध है, ये कंपैरेटिव मानने के रिलेशन बताता है दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। रेशनल नंबर जो हो गया दो पूर्णांकों का अनुपात होता है, यानी कि दो इंटीजर का एक तरह से ये रेशियो होता है पी बाई क्यू, जो क्यू बराबर नहीं 0। फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन जो है वो केवल सकारात्मक वैल्यू को बताता है, यहाँ 0 को बताएगा, लेकिन निगेटिव वैल्यू नहीं होगा फ्रैक्शन। तो अभी मैंने चर्चा किया था फ्रैक्शन जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू होगा, 0 होगा, लेकिन नॉट निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं होगा। ये बात पे ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि तीनों का उपयोग अलग अलग संदर्भ में होता है, लेकिन उसकी संरचना में समानता होती है फ्रेंड्स। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसे हमने सीखा फ्रेंड। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।